माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हु आव सब कोई। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कली मलहरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर सही गाता। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद फल प्रगट प्रभाऊ। सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये मकर संक्रांति है। परमहंस महाराज कहे पूस में पूरन आपे आप, बिना भजन करे पूरा हो गया। पूस में पूरन आपे आप, तहां नहीं पुण्य अरु पाप। कहो अब करूं कौन का जाप, मिटा सब जन्म मरण संताप। ज्ञाता ज्ञान न गे, कछु ध्याता ध्यान न दे। मम निज शुद्ध स्वरूप में उपाधेय नहीं है। करूं अब किसकी तलाशी, लावनी सुन 12 मासी। पूस में पूरन आपे आप। पूस का मतलब आशा का पूर्ण हो जाना, इच्छा का पूर्ण हो जाना। पूस में पूरन आपे आप। इच्छा पूरी कब होगी? इच्छित फल बिन शिव और राधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों जोग जप तप कर डालो, इच्छित फल देने वाले केवल शिव हैं। और इच्छा, एक तो मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते, मैं देता हूं। गीता कहती वैभव संपन्न जीवन, स्वर्ग का मतलब वैभव संपन्न जीवन मैं देता हूं। दूसरी इच्छा, इच्छा राखे मोक्ष की ताई शिष्य पहचान। परम पद को पाने की इच्छा, जो दुनिया में सर्वोत्तम पद है। उसके बाद फिर कोई पद नहीं, भगवत पद। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। ये पद प्राप्त कब होगा? ये आशा पूरी कब होगी? पूस में पूरन आपे आप। इच्छा तब पूरी होगी, इच्छा पूरी करने वाले हैं शिव। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हम लोग भजन में बताते हैं नाम रूप दुई ईश उपाधि। परमात्मा की 2 उपाधियां हैं, एक नाम का जप
और एक उनके स्वरूप का ध्यान। नाम तो हम भगवान का जपते हैं, तो भगवान का स्वरूप तो हमने देखा नहीं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि किसी की मूर्ति हनुमान जी की बना के ध्यान करने लगे, गणेश जी की करने लगे, गुरु महाराज की मूर्ति बना के ध्यान करने लगे। ध्यान का मतलब होता है याद करना। वास्तव में याद हम उसे कर सकते हैं जिसको जीवित अवस्था में हमने कम से कम एक बार देखा है, जिसके शरीर को ज्यों का त्यों देखा है, हाथ कैसे, पैर कैसे, मुंह कैसा। जब हमने देखा नहीं तो हम याद किसकी करेंगे? फिर आखिर है कौन जिसकी हम याद करें? तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। इसलिए ध्यान गुरु का किया जाए। गुरु है कौन? कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को समझें, और वो भगवान का रूप होते हैं। ध्यान हमेशा गुरु का किया जाता है। गुरु भगवान है, दूसरा कोई नहीं। अर्जुन के जब समझ में आई तो कहा शिष्यस्ते हम ताम साध इमाम प्रपन्न। हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन ने कहा हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु महाराज, अब हम आपका ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब गुरु की आज्ञा का पालन। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आदेश का पालन, आदेश के पालन से बड़ा न कोई ध्यान है न कोई सेवा है। कहा मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आप हमारे गुरु महाराज हैं, मैं आपका शिष्य हूं। तो पूस में पूरन आपे आप। 2 घड़े रख दो, ऊपर वाले में पानी शरबत कुछ भर दो, छेद कर दो, नीचे वाले घड़ा आप से आप भर जाएगा। 2 खेत हैं, बीच में एक मेड़ बनी होती है, एक में पानी भरा एक खाली है। मेड़ काट दो, उसका पानी आप से आप उसमें पहुंच जाएगा, दोनों का लेवल एक। जहां गुरु ध्यान में आए, नाम रूप दुई ईस उपाधि। नाम भगवान का, और भगवान के रूप में है कौन? जाने संत अनंत समाना गुरु महाराज। और जहां उनका स्वरूप ध्यान में आया तो पूरन आपे आप। उनके अंदर की भगवत्ता हमारे अंदर आप से आप प्रवाहित हो गई बिना किसी प्रयास के। जैसे जहां आप लोग बैठे हैं, हटेंगे, हाथ रखें तो जमीन गर्म हो गई, आपके शरीर की गर्मी उसमें उतर आई। पूस में पूरन आपे आप, तहां नहीं पूर्ण और पाप। न वहां पापे बचा न पुण्य बचा। पैर में कांटा लगा होता है और निकालने के लिए दूसरा कांटा लिया जाता है, जब वो निकल गया तो उसको भी फेंक दिया। पहले पाप था, पाप समाप्त हुआ तो पुण्य, पुण्य से हृदय भर गया। जहां हृदय भरा, कोई सामान खरीदने जाओ, 100 रुपया की चीज है, 100 रुपया दे दो दुकानदार को, बदले में वो वस्तु आपको मिल जाएगी। जिस दिन गुरु को पाने भर की दैवी संपत्ति हृदय में इकट्ठा हो जाएगी, उस दिन गुरु महाराज आप से आप चल के आ जाएंगे। पहले पाप समाप्त हो, आसुरी संपत्ति, फिर दैवी संपत्ति से हृदय भर जाए, फिर दैवी संपत्ति के बदले गुरु महाराज को खरीद लिया, गुरु महाराज हृदय में आ गए, ना वहां आसुरी या संपत्ति बची, तो दैवी संपत्ति खर्चा हो गई, वो भी नहीं बची। पूस में पूरन आपे आप, तहां नहीं पुण्य और पाप। ना आसुरी संपत्ति बची न दैवी संपत्ति बची। जब कुछ बचे नहीं, न माया के संस्कार बचे, अविद्या के न विद्या के। जब तक संस्कार रहते हैं तभी तक तो भजन करना है, जब तक मार्ग है तभी है। जहां से मार्ग ही समाप्त हो गया तो आगे जाएगा कहां? कहो अब करूं कौन का जाप। जिसके स्वरूप को पकड़ रहे थे, याद कर रहे थे, वो जब आ ही गए तो अब हम किसको बुलावें? मिटा सब जन्म मरण समताप, वो अमर शरीरम अविकारी है, अमृत को प्राप्त है। इसलिए
जन्म मरण का बंधन समाप्त हो गया, कट गया। ज्ञाता जो साधना कर रहा था साधक, ना ज्ञान जानकारी और ना ज्ञेय आराध, यही जाने जग जाई हीराई। बिजली के तार तक हाथ ले जाओ तब तक तो याद रहेगा कि हम कौन हैं, और जहां हाथ पड़ा पूरा बिजली आपके अंदर उतर आई, स्वाहा। यही जाने जग जाय हीराई, जागत जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पर सपने का भ्रम समाप्त हो जाता है, ऐसे ही न ज्ञाता बचा साधक, न ज्ञान जानकारी, न ज्ञेय आराध, तीनों एक हो गए। न ध्याता ध्यान करने वाला, न ध्यान क्रिया, न ध्येय आराध। मम निज शुद्ध स्वरूप में उपाधेय नहीं है। ना कोई उपाधि शेष बची है जिसे हम पाने के लिए प्रयास करें, और न कोई संस्कार बचा है विद्या का जिसे हम त्यागें। तो फिर कहो करूं अब किसकी तलाशी, फिर खोज करें तो करें किसकी। लावनी सुन 12 मासी, 12 महीने लगन लगा के जो लगते हैं डूब के लगते हैं। परमहंस महाराज का हो जे डूब के लगत है वो पावत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। और राम लखनदास बैरागी महात्मा 18 साल की उम्र में साधु हो गए। 42 साल रामायण में पढ़े थे। लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय मोहि न दूजा। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तज मम लोक सिदर। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्त नर पाई। जो गंगा जल ला के चढ़ा देगा, भगवान ने कहा वो मुझसे जुड़ जाएगा, मुझसे संयुक्त हो जाएगा, पूर्ण आप अर्थात भगवत स्वरूप हो जाएगा। 42 साल तक गंगोत्री से जल भरे और जाए रामेश्वरम में चढ़ा हुए। 41 साल बीत गए, 42वीं साल इसी प्रयाग में नहा रहे थे। नहाते समय आवाज आई गंगा जल से, का जिंदगी भर नहाते धोवत रहबे, कुछ न पौबे। अनसुईया में जाओ, परमहंस महाराज बैठे हैं, उनकी सेवा करो, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जब तो गुरु मिलेंगे नहीं तो आप पूरन कहां से होगे। 3 दिन तक प्रयागराज में रहे, तीनों दिन आवाज आई। तब मन में विचार किया, सच्ची लगन से लगे थे, आत्मा शुद्ध हो गई थी। चित्रकूट पहुंचे, अनसुईया पहुंचा, लोगों ने बताया इधर परमहंस महाराज का मलेरिया पकड़े रहा है। महाराज रोज मंदाकिनी से जाए पानी लेके आवे, बुखार से लथपथ, भगवान से कहो भगवान जब निवृत्ति हो गई तो मैं काहे भोगत हूं। भगवान के हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जो दूसरों को आशीर्वाद देते हो तो कुछ भोगना पड़ेगा। तवा जैसा बुखार से शरीर तपे, वहां सीढ़ी नुमा, ऊपर महाराज, नीचे मंदाकिनी, खप्पर में पानी लेके आवे, पी डाले, फिर जाए। कहो भगवान मोरे भाग में एको चेला नहीं है जो हमारी सेवा करे। तुरंत राम लखनदास को आकाशवाणी, चलो परमहंस महाराज की सेवा करो। जब पहुंच गए महाराज को देखा, पहचान गए, स्वरूप आ गया, ये है इनकी सेवा करना है। वहां जाके पूरे चित्रकूट में खोजे, कहीं जिन्हें हमने देखा है वो यहाँ नहीं दिख रहे। अनसुईया का पता लगा के गए, परमहंस महाराज को देखा। महाराज ताके फिर ऐसे कर लिए,
हिम्मत ना पड़े। जब महाराज उठ के चले जाए, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दें, आसन व्यवस्थित कर दें। फिर 3 दिन बीत गया, परमहंस महाराज कहे मोरे पीछे काहे पड़ा। तब कहे महाराज भगवान ने भेजा है, कह के भेजा है आपकी सेवा करे, बिना आपकी सेवा करे कुछ न मिली। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लाही न कोटि जोग जप साधे। बिना गुरु की सेवा कुछ मिल ही नहीं सकता। पूर्ण एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो महाराज जब भगवान भेजे हैं, इतने में आकाशवाणी हुई, हाँ हमने भेजा, इसे रख लो। तो परमहंस महाराज का देखा हमके डिस्टर्ब न करिए, जब हम चले जाएं तब बटोर वटोर देना, जौन माल पानी चढ़े तो महाराज इतना खा पाना, खाना आने जाने वालों को बांटना, बाकी बंदरों को फेंक देना, हमको डिस्टर्ब मत करना। और फिर महाराज की सेवा करने लगे। तो पूस में पूरन आपे आप, माघ मकर गत रवि जब हो, संक्रांति कहते हैं मिलन को, संयोग को, जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, अर्थात चेला और गुरु का संयोग होता है, एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे मिलना नहीं, मिलने का मतलब है जो चीज हमें मिल गई वो हमारे साथ सदैव रहे ना। जब हमारे साथ है नहीं तो हमें मिले कहाँ। अरे कुछ हमारी जेब में पड़ा है तो हमारे साथ न रहेगा, जब हमारा है तो हमारे साथ सदैव में रहेगा। तो मिलने का मतलब होता सदैव साथ में रहना। तो संक्रांति मिलन, मकर संक्रांति, नहाने धोने का नाम मकर संक्रांति नहीं। ये तो 2 नदियों का संगम है। यहाँ संगम में देखो अधवा बांध नहीं बंधा है, कौन एक अधवा नदी एक केंजुआ नदी है, जो 2 जल धाराओं का मिलन है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हूँ आव सब कोई। गीता में कर्म कर्म कहा गया, रामायण में उसी को मकर नकर कहा गया। मकर गीता में आराधना भजन को कर्म कहा गया। और भजन करते करते एक ऐसी अवस्था आ गई जब भजन हृदय से जागृत हो गया तो जपे न जपावे अपने से आवे अकर्म। हम आराधना करें ना और आराधना हमारा साथ न छोड़े, उसी को रामायण में मकर नकर कहा गया। हम भगवान का नाम ले ले पुकारते थे, नाम लेते थे, राम राम ओम ओम, कोई मतलब नहीं, भगवान कहीं हम कहीं। अब नाम पुकारते ही इष्ट प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए सामने। जैसे लड़के का नाम लेके बुलावा तुरंत दौड़ के आ जाता है। जहां इष्ट आ गए तो अनिष्ट समाप्त हो गया। पहले जब भगवान राम पहुंचे जा रहे थे मिथिला, एक मूर्ति पड़ी पत्थर की, स्त्री के आकार की। कौन है? गौतम नारी साप बस उपल दे धरी धीर, पाप पुंज स्त्री। और जहां राम का चरण पड़ा तो परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। पाप पुंज से तप पुंज हो गई, पाप के समूह से पुण्य का समूह हो गया, तेज का समूह। माघ मकर गत रवि जब हुई, मकर भजन आराधना, और आराधना के अंतर्गत मकर उस रूट पर, भजन के रूट पर इष्ट चलने लगे। हम राम कहें, गुरु महाराज प्रकट हो जाए हर नाम के साथ। और एको बार हमने 100 बार नाम लिया, 99 बार प्रकट हुए, एक बार नहीं प्रकट हुए, इसका मतलब उस बार रॉन्ग नंबर डायल हो गया, आवाज नहीं पहुंची इसलिए नहीं आए। और जब वो आ ही गए तो अमर शरीरम अविकारी है,
वो आ गए, कहाँ फिर तीर्थ हैं क्या? जितने दुनिया में तीर्थ हैं वो सब या तो कोई महापुरुष वहाँ रहा होगा, जन्मा होगा, या देह प्रयाण किया होगा, और या कुछ समय निवास किया होगा। वो स्थान तीर्थ हो जाते हैं। जहाँ महापुरुष रहते हैं या जन्म लेते हैं या महाप्रयाण करते हैं, उन्हीं तीर्थों में हम जाते हैं। जैन धर्म में महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया। तो माघ मकर गत रवि जब होई, सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है। गीता में भगवान कसम से अर्जुन कहता है, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ हुए, कदाचित आपके तेज के सदृश हो। आप हजारों सूर्यों से ज्यादा दे दीप्यमान है। जहां वो तेज अंदर समाहित हुआ तो तीरथ माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हु आव सब कोई। वो तीर्थों का राजा है। वर्तमान में जो इस अवस्था वाला महापुरुष है वो दुनिया में सब तीर्थों का राजा है। वहां सब कोई आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर जही सकल त्रिवेणी। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज गवनहि मुनि वृंदा। हर साल प्रति संबत पूरा 1 महीने माघ भर अति आनंद, गाना बजाना, रामायण गीता पढ़ना, नहाना धोना। यहाँ माघ पूर्णिमा बीती, मकर मध्य गवनहि मुनि वृंदा। झुंड के झुंड महात्मा आते थे और फिर चले जाते थे। जैसे राम लखनदास के 42 साल नहाते हो गया। ये जो आते हैं नहाने तो महीने भर के लिए। भरद्वाज जी का आश्रम गंगा के तटे पर था। वो तो 12 महीने त्रिकाल संध्या करते थे, 3 बार प्रयाग में स्नान करते थे। लंबा समय बीत गया। उनके अंदर ग्लानि हुई। जाग बलिक भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज गवनहि मुनि वृंदा। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी, परम तत्व परमात्मा के विषय में पूर्ण ज्ञाता। वो मुनि वो भी नहा के महीना भर बाद जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पैर पकड़ के रोक लिया। कहा गुरु जी रुक जाए, महीना भर के नहाए मुक्ति नहीं मिलेगी। हम तो 12 महीना 3 बार नहा रहे। आपके पास जो परम तत्व है, परमात्मा है, भगवान है, वो कल्याण का मार्ग हमें भी बताओ। ये जो लोग आते नहाते हैं तीर्थराज प्रयाग में, ये है क्या इसका वास्तविक स्वरूप? बस यहीं से शुरू हो गया। पूरी रामायण इसी पर लिखी गई, तुलसीदास जी लिखे। तब भरद्वाज को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। ये दोनों मुनियों का संवाद है। और याज्ञवल्क्य जी ने जो प्रयागराज का वर्णन किया,
माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हूँ आवो सब कोई। याज्ञवल्क इस अवस्था वाले थे। यज्ञवल्कल से याज्ञवल्क, जो भजन के विषय में पूर्ण ज्ञाता है, विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट, पीएचडी, विशेष रिसर्च कर चुका है। याज्ञवल्क किस अवस्था वाले थे? तो भरद्वाज जी ने पूछा तो बताते, माघ मकर गत रवि जब हुई। माँ माने नहीं, अघ माने पाप। ध्यान करने बैठो, भजन करने बैठो, छोटे पर की बातें याद आने लगती। जहाँ जहाँ दुनिया में गए हो मन भाग के आ जाता है, बस नहीं चलता। एक ऐसी अवस्था आ जाए कि हृदय में संसार ही न रह जाए। अड़गड़ करनी कर गए जग भाव ऊसर एक। ऊसर में चाहे जैसा हाईब्रिड बीज बोओ, खाद डालो, सिंचाई करो, फसल तैयार होना तो दूर, जो बीज बोए हो वो भी वापस नहीं आएगा। ऊसर हो गया बिल्कुल से। तो मां माने नहीं, अघ माने पाप। पाप पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हृदय देवी संपत्ति से भर गया। मकरगत, उस देवी संपत्ति के अंतर्गत रवि जब हुई, तेजो में परमात्मा का आविर्भाव होता है। जहां भगवान हृदय में आ गए, भगवत स्वरूप हो गया। तीर्थ पति आओ सब कोई। वो संपूर्ण तीर्थों का राजा, वो महापुरुष है, उसके पास सब आते। आखिरी अवस्था उन्होंने कैसे प्राप्त की? राम भगत जहां सुरेश्वरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारो प्रचारा। राम 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 रटते रटते राम भगत, राम रटते रटते भग, इस त्रिगुणमयी प्रकृति की इति हो गया, अंत हो गया। राम भगत जहां सुरसरी धारा, राम राम जपते जपते भग त्रिगुणमयी प्रकृति का जहां अंत हुआ, तो सुरसरी धारा, दैवीय धारा, परम देव परमात्मा का तेज हृदय में प्रवाहित हो गया। देव नदी, गंगा, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष अवस्था, कोई जबान से कहने वाली बात नहीं। राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। जहां राम राम जपते जपते भग प्रकृति का अंत हुआ, हृदय में देवी शक्तियां, परमात्मा का तेज प्रवाहित हो गया। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। दूसरा कुछ बचे नहीं, न अंदर काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। तो विचार किसके विषय में? काम है अंदर तब काम का चिंतन उठता है, लोभ है तब लोभ का चिंतन उठता है। जब केवल ब्रह्म है अंदर रह गया, तो ब्रह्म के चिंतन के सिवा दूसरा कुछ होगा ही नहीं। और मनुष्य के जो अंदर होता वही बाहर बोलता है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, ब्रह्म का ही चिंतन, उसी के विषय में विचार करना, और यदि कोई आ रहा है तो उसी के विषय में बताना। ये गंगा। भरद्वाज बता रहे हैं हम कैसे इस अवस्था को प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य जी को पहले संक्षेप में बता रहे हैं सूत्र। राम भगति जहां सुरेश्वरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कली मलहरनी, करम कथा रविनंदन भरनी। विधि निषेध में हम लोग बताते ओम ओम जपो, राम राम जपो, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करो, ये विधि बताते हैं। इस विधि से लग गए, लेकिन मन नहीं लगता, मन रुकता नहीं, भागा करता। विधि निषेध में
गुरु महाराज के द्वारा बताई हुई विधि के साथ हम लगे और निषेध लागू हो जाए। कोई नाथ डाल दे, जैसे हलवाहा बैल की नाक में नकेल डाल के जबरदस्ती खेत जुतवा लेता है, ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी चलाता है अपने आधार से। विधि निषेध में गुरु के बताई विधि से लगने के साथ ही निषेधाज्ञा लागू हो जाए, अर्थात इष्ट हमको कंट्रोल कर लें, गुरु महाराज हमें पकड़ लें और अपने आधार से चलाने लगे। कोई कितनो बड़ा भजनानंदी काहे ना हो, तपस्वी काहे ना हो, साधना इष्ट के अनुभव संचार पर निर्भर करती है। गुरु की जितनी जबरदस्त शिष्य के ऊपर पकड़ होती है वो उसको उतने गति से वो चलाते हैं और सुरक्षित लेके चलते हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, जब तक विधि के साथ निषेधाज्ञा न लागू हो, इधर जाओ इधर मत जाओ, ये करो ये मत करो, ये बोलो ये मत बोलो, अब बैठ जाओ, अब खाओ, अब सो, अब भजन करो, कलिमल हरनी। जब इष्ट ने पकड़ लिया, निषेधाज्ञा लागू हो गई, तो कलियुग अर्थात संसार का मल जो अंदर संस्कार पड़े थे हरनी, वो आपसे आप समाप्त हो गए। कर्म कथा रवि नंदन बरनी, अरे हम यहाँ बैठे, पहले हम हट जाएंगे, जगह खाली होगी तब ना कोई दूसरा बैठेगा। जब तक हम ही बैठे तब तक दूसरा कोई कैसे बैठेगा। तो विधि निषेध में कलिमल हरनी, यहाँ कलि अर्थात सांसारिक प्रवाह अंदर समाप्त हुआ तो कर्म कथा, अब अंदर संसार नहीं रह गया। अब भगवान कैसे आवे अंदर, कैसे प्राप्त करे, जो गीता कहती ददामि बुद्ध योगम, तब पाने की विधि भगवान बताते। कर्म कथा, आराधना की विधि विशेष गुरु महाराज हृदय में बैठ के बताते हैं। अब श्वास खींच, इतने पर रोक, देख, अब ये देख, दिखाई दे रहा है, ऐसे बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को हाथ से पकड़ के पढ़ाया जाता है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा अर्थात आराधना की विधि विशेष रवि नंदन बरनी, यमुना जी को सूर्य पुत्री कहा गया। बिटिया जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती है, शांत बैठो, तैसे ही माँ बाप के आंख का कांटा, और जब तक वो सुरक्षित किसी को सौंप नहीं देते हैं, तो जैसे जैसे बिटिया बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उनकी चिंता दूर बढ़ती चली जाती है। तो विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा आराधना की विधि विशेष रवि नंदन बरनी, जैसे पिता अपनी पुत्री को गाइड करता, निरीक्षण करता, उस पर सदैव ध्यान रखता है, ऐसे गुरु शिष्य पर सदैव ध्यान रखते। पसंती का मतलब ये नहीं कि आप श्वास को देखें, गुरु महाराज को देखें, ये तो हम लोग बताते हैं कि आप लोग करो, लेकिन असली पसंती ये है कि जब गुरु चेला का देखे, चेला कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, प्रतिक्षण मार्गदर्शन, और बलपूर्वक, कैसे नहीं मानोगे, 2 थप्पड़ पड़ेगा तब मानोगे, जबरदस्ती। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा आराधना की विधि विशेष, और डंडा के बल पर करवा लेना जबरदस्ती, रवि नंदन वर्णी सूर्य पुत्री, क्योंकि वो तेजोमय परमात्मा का की संतान हो गया, वो गुरु का चेला हो गया। और जैसे पुत्री पर निगरानी, निरीक्षण, उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ऐसे गुरु शिष्य पर ध्यान रखते। हरि हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि की कथा और हर की कथा, हरि परमात्मा, हर शंकर गुरु महाराज। हरि की कथा अर्थात भगवत्ता के बारे में साधना करते समय कौन कौन देवी विभूतियां आएंगी, मार्ग में क्या क्या मिलेगा, किस किस अवस्था को तुम प्राप्त करोगे, प्राप्ति के बाद क्या हो जाओगे, ये हरि की कथा। और हर की कथा
साधक को क्या क्या करना चाहिए, गुरु महाराज उस अवस्था को कैसे प्राप्त किए, विवेक, वैराग्य, सम, दम, प्रज्ञा और तेज, जो साधक के गुण धर्म है। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जैसे गुरु महाराज बिटिया पर जैसे बाप ध्यान रखता है, ऐसे ध्यान रखने लगे। तत्रवेणी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति को बंट के रस्सी बना के, प्रकृति बंट गई, खत्म हो गई। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। ममत्व के धागे जहां तक इस सब में फैले हैं, बटोर के एक रस्सी बना के, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। रस्सी बरी बंट के मन को उस रस्सी में बांध के मेरे पैरों में बांध दो। तो हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जब इन अवस्थाओं का बोध गुरु हृदय से करवाते। सुनने का मतलब ये नहीं कि जैसे कहानी शाम को लोग आग बैठ के कहने लगते हैं, वो केवल सुनने का विषय है। यहाँ सुनने का मतलब है जैसे कह दिया जाए वो देखो पिलर खड़ा ताके तो वहां दिखाई दे, इसका मतलब है यथार्थ सुनना। हरिहर कथा विराजत बेनी, इस त्रिवेणी में हरि की कथा, हर की कथा विराजमान है, अर्थात इन दोनों अवस्थाओं का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन है, ये प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो जाती है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, इनके सुनते ही अर्थात गुरु महाराज सुनावत, संत सदा उपदेश बतावत, घट अंदर दीदार करावत। तो खाली जबाने से नहीं सुनाते, प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। सुनत सकल मुद, संपूर्ण प्रकार का आनंद मंगल, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट विश्वास, बट ब्रह्म का प्रतीक है, धर बट रूप देखते जाई। बट विश्वास अचल निज धर्म, बट एकमात्र परमात्मा पर विश्वास और साधक के धर्म पे अटल होके लग जाना, इधर उधर हिलना डुलना नहीं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो तीर्थों का राजा गुरु है, उनकी समाज में हम एक बार प्रवेश कर जाएं तो सुकर्मा, ये शुभ कर्म वो अपने पावर से करवा लेते हैं, एक बार उनके बन भर जाए खाली। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद फल प्रकट प्रभाव। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जिस तीर्थराज प्रयाग का मैं वर्णन करता हूं, ये अकथ वाणी का विषय नहीं, अलौकिक धरती में कहीं है ही नहीं लोक में जहां खोजने से मिल जाए। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ है, संपूर्ण तीर्थों का राजा। देय सद फल प्रकट प्रभाव, जो इसका सेवन करने लग जाए, इस पथ का पथिक बन जाए। देय सद फल प्रकट प्रभाव, सेवन करते ही ये अपना फल उसके हृदय में प्रकट करने लगता है, देने लगता है। लोग जाते हैं गंगा नहाते हैं, यमुना नहाते हैं। गंगा यमुना में कोई नहाने का विधान नहीं, रामायण में लिखा है नहीं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर जय सकल त्रिवेणी। देव देवता
जिनके हृदय में दैवी संपत्ति है, वो स्नान करते। त्रिवेणी, वहां गंगा यमुना दो है, कोई सरस्वती नहीं है, त्रिवेणी नहीं है, एक गंगा एक यमुना। त्रिवेणी कहते हैं संत की वाणी को, गुरु की वाणी को, उसमें स्नान करना। स्नान कौन करता? देव, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी। देवता जिनके अंदर देवी संपत्ति जागृत हो गई, उन्हें लगता है गुरु महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उस पर चलने का प्रयास करते हैं, उनकी वाणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी में धनुज, जिनके अंदर देवी संपत्ति तो है, लेकिन मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना पर, अर्थात सकाम भगत, निष्काम भगत और सकाम भगत। देव, धनुज, किन्नर, जिनका जो इंद्रियों के संयम में तत्पर है। नर, जिनके इंद्रियों का संयम सद चुका है। ये चारों प्रकार के लोग इन गुरु की वाणी में, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, अर्थात इनके बताए हुए विधि विधान पर लग के चलने का प्रयास करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के आधार से लगे रहते हैं। देव, धनुज, किन्नर, नर, श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। आदर पूर्वक लगते हैं, जिसका जितना पुरुषार्थ है, अब लगे हैं बेचारे, क्या करें, इससे ज्यादा नहीं पार लग रहा है तो। पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर सही गाता। माधव का मतलब कृष्ण जी नहीं, कृष्ण जी का तब पैदा भी होंगे कोई सोचता नहीं था, यह सतयुग की बात है। पूजई माधव पद जल जाता। माधव वो भगवान जिनके जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हैं, सबकी आत्मा जिनका अंश है, जो सबके लिए पिता तुल्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन परमात्मा की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब होता है उन परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। जैसे पुत्र पिता की पूजा करता, अगरबत्ती घुमाना नहीं, केवल लड़का मान ले कि हमारा बाप, ये हमारा बाप है, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका मतलब होता है पूजा, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना। हम परमात्मा की संतान है, उनका अंश है, इस बात को हृदय से स्वीकार कर ले, एक निष्ठ हो जाए। पूजई माधव पद जल जाता। पद कहते पैर को नहीं, उनकी अवस्था को, वो परम पद है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है जिनके प्रति हम आशावान हो। परस अखय बट हर्षई गाता। अब वो भगवान दिखाई तो नहीं देते जिनके हम अंश हैं, तो अक्षय बट, उस अक्षय विनाशी अवस्था को प्राप्त गुरु महाराज परस, उनको स्पर्श करके उनकी वाणी, उनके आदेश का पालन, उनकी सेवा। परस अखय बट हर्षहि गाता। प्रसन्न होते हैं कि हाँ हम चल रहे हैं, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, परमात्म पद के पथिक। पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर सही गाता। सुन समझई, ए प्रसाद बांटो। जन्मुदीत मने मज्जहि अति अनुराग, और लाहई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जो जन है, भक्त है, पूर्ण पुंज बिन मिले न संत। परमहंस महाराज का वो सत्संगी महाराज हमें 50 बार मिले थे, कि जब पूर्ण जागृत हुआ तब हम जान पाए कि ये संत हैं, ये गुरु महाराज हैं, और फिर हमने उनको गुरु स्वीकार कर लिया। तो सुन समझें, जो जन है, भक्त हैं, वो इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। मज्जई अति अनुराग, अनुराग पूरित हृदय से अपने पुरुषार्थ भर स्नान करने लगेंगे, अर्थात लग जाएंगे साधना में। लाहई चार फल अछत तन, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को लाहई प्राप्त करेंगे। अछत तन,
शरीर के रहते, ये तन छत माने नष्ट होना, शरीर के रहते जीते जी चारों अवस्थाओं को धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ पाना चाहेंगे पालेंगे। साधु समाज प्रयाग, ये प्रयाग साधु समाज में मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा, धरती में नहीं मिलेगा। इसलिए मकर संक्रांति, क्रांति कहते हैं विद्रोह को, सामान्य होता हुआ परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द है। जब परमात्मा को प्राप्ति के लिए मन बगावत कर बैठे, विद्रोह कर बैठे, राजा मनु को हुआ होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हर भगत। उन्हें लगा कि हमने सब कुछ तो पा लिया, मानव दानव देवता सब हमको प्रणाम करते हैं, हम सबके राजा महाराजा हैं, लेकिन हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। जबरदस्ती लड़का को सौंप के कहा देखो चाहे न देखो भाड़ में जाए। अब हम 80 साल के हो गए, कब तक देखेंगे। जो कुछ किया सब तुम लोगों के लिए किया, कुछ अपने लिए कर लें, और छोड़ छाड़ के चल दिए। तो संक्रांति अर्थात उस परमात्मा को अपने कल्याण के लिए जब अंदर क्रांति उत्पन्न हो जाए, विद्रोह स्वयं से कि हमने अपने लिए क्या किया। तो मकर संक्रांति जहां अंदर विद्रोह उत्पन्न हुआ तब लग जाता है, भजन में लगन लगती है, लो लगती है। तो मकर फिर भजन में संक्रांति कहते हैं मिलन को। नाम जपते जपते साधक चेला के गुरु मिल गए तो मकर संक्रांति हो गई। और खिचड़ी बनाई जाती है ना, परमहंस महाराज के खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार, तब एक खिचड़ी अच्छी लगती। खिचड़ी दाल चावल नमक डाल दिया, खिचड़ी बैंगन काट के डाल दो तो खिचड़ी, टमाटर डाल दो, गोभी डाल दो, आलू, सब खिचड़ी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन संग दोष से अलग रह के साधना कर, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा, ये नष्ट हो जाते। लेकिन एक ऐसी अवस्था आ गई कि बुद्ध को अंगुली माल मिला तो अपना उन्हें डाकू नहीं बना पाया, बुद्ध ने उसको खिचड़ी बना दिया अपने जैसा। सप्तऋषियों को वाल्मीकि मिले, अब 10 सम्राट, वो उन्हें अपने जैसा नहीं बना पाए, ऋषियों ने उन्हें खिचड़ी बना दिया। मकर संक्रांति, अब खिचड़ी का मतलब गुरु जो बतावे उसी में आलू बैंगन की तरह कूंद जाए, खिचड़ी बन जाए, बस हो गया। यही है मकर संक्रांति। इसलिए सुबह शाम थोड़ा भजन जरूर करना चाहिए। मनुष्य दुनिया में जो भी कर्म करता है सब अपनों के लिए करता है, यही एक ऐसा कर्म है जो आप अपनों को भी दे सकते हैं, और ये आपको भी, आपके लिए भी है, आप वालों के लिए भी है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद मांग लेना।